3 दिसंबर 1984 की वो ठंडी रात आज भी इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है, क्योंकि इसी रात भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोगों को एक ऐसा दर्द मिला था जिसे वो आज भी महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि भोपाल गैस दुर्घटना क्या थी, कैसे एक पूरी रात ने भोपाल शहर की तस्वीर बदल कर रख दी और इसके पीछे गलती किसकी थी। क्या कंपनी की लापरवाही थी या सरकार की अनदेखी थी या फिर वहाँ पर काम करने वाले लोगों की, जो कि इस घटना को समय रहते सुधारा जा सकता था। दोस्तों, एक कहानी शुरू होती है 1969 में। उस समय अमेरिका की यूनियन कार्बाइड कंपनी ने भारत के भोपाल शहर में एक फैक्ट्री खोली। इस फैक्ट्री का मकसद था सेबिन नाम की एक कीटनाशक बनाना। इस कीटनाशक को बनाने के लिए MIC मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक केमिकल इस्तेमाल किया जाता था। यह केमिकल बहुत ही खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान इसके संपर्क में आ जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। शुरुआत में इस कंपनी ने अपना काम सही तरीके से किया, लेकिन लगभग 1980 के दशक तक कंपनी को नुकसान होने लगा और इस नुकसान की वजह थी बाजार में इनसे सस्ती कीटनाशक दवाइयों का होना। अब पैसे बचाने के लिए इस कंपनी ने MIC को बाहर से इंपोर्ट करने की बजाय भारत में ही बनाने लगी, जिससे उनकी लागत कम हो गई। लेकिन उन्होंने कंपनी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया और सुरक्षा में लापरवाही करने लगे। जैसे कंपनी ने अनुभवी कर्मचारियों की जगह पर कम सैलरी वाले अयोग्य लोगों को काम पर रखना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में सुरक्षा उपकरण या तो खराब थे या फिर बंद पड़े थे। MIC टैंक को 60% से ज़्यादा भर दिया गया, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ था। MIC टैंक पर लगे अलार्म सिस्टम को वर्षों पहले बंद कर दिया गया था और जहरीली गैसों को साफ करने वाला वेंट स्क्रबर भी बंद पड़ा था। पाइप और वाल्व पुराने हो गए थे, कई जगहों पर रिसाव भी था, लेकिन इन्हें बदलने की बजाय सस्ते मरम्मत के जरिए ही काम चलाया जा रहा था। 2 दिसंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड के कर्मचारी हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी कर रहे थे। रात करीब 9 बजे एक टीम ने MIC टैंकों की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान उन लोगों ने पाइप्स में पानी छोड़ा, लेकिन पानी पाइप से बाहर नहीं जा रहा था और उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह पानी धीरे धीरे 610 नंबर वाले टैंक के अंदर जा रहा है। MIC और पानी का संपर्क बहुत ही खतरनाक होता है। रात करीब 10:30 बजे इस पानी और MIC के मिलने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिससे टैंक के अंदर का दबाव और तापमान तेज़ी से बढ़ने लगा। लेकिन कर्मचारियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। करीब 11 बजे एक वर्कर्स ने सुपरवाइज़र को इसकी जानकारी दी, लेकिन सुपरवाइज़र ने इसे इग्नोर कर दिया और कहा, कोई बड़ी बात नहीं, पहले चाय ब्रेक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। करीब 12 बजे तक टैंक का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ चुका था। गैस लीकेज हल्की हल्की शुरू हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। लगभग 1 बजे जब कर्मचारियों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत तथा खांसी आनी तेज हो गई, तब उन्हें एहसास हुआ कि अब कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। 3 दिसंबर रात 1 बजे 610 नंबर वाले टैंक से निकल रही मिथाइल आइसोसाइनेट गैस हवा में घुलने लगी। यह जहरीली गैस हवा के साथ भोपाल के निचले इलाकों में फैल गई। इस गैस ने भोपाल के लगभग 5 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन गैस ने उनकी सांसें रोक दी,
जिनकी आंखें खुली उन्होंने जलन और खांसी के कारण बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस दुर्घटना में करीब 3000 लोग उसी रात मारे गए। अगले कुछ दिनों में ये संख्या 15,000 से भी ज़्यादा हो गई। लाखों लोग आज भी आँखों की समस्याओं, सांस की बीमारियों और कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर सुरक्षा के साथ समझौता किया, या फिर भारत सरकार, जिनको यह पता था कि फैक्ट्री खतरनाक केमिकल्स के साथ काम कर रही है, फिर भी उन्होंने कोई सख्त निगरानी नहीं की, या फिर सुपरवाइजर और वर्कर्स, जो कि इस लीकेज को समय रहते कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। भोपाल गैस त्रासदी को हुए आज लगभग 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कई सवाल बाकी हैं। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वारेन एंडरसन पर केस चला, लेकिन वह कभी सजा नहीं पाए। क्यों? भोपाल के पीड़ितों को आज तक पूरा मुआवजा क्यों नहीं मिला? भोपाल के लोग आज भी उस रात का खामियाजा भुगत रहे हैं। कई पीढ़ियां बीमारियों से जूझ रही हैं। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक औद्योगिक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी जो हमें बताती है कि अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करेंगे तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। दोस्तों, ऐसी दुर्घटना दोबारा ना हो, इसके लिए हमें जागरूक रहना होगा। हमें अपने सिस्टम को जवाब देना होगा। अगर कहीं ऐसी गलती हो रही है तो उस चीज़ को सही करना होगा। आपके विचार क्या हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।